तो एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा कूलम्ब्स लॉ। क्या रहेगा? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि जो हमारे पास इंट्रैक्शन होते हैं वो 2 टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है रिपल्शन एंड सेकंड वन दैट इज़ अट्रैक्शन। ये किस इंटेंसिटी के साथ रिपेल करेंगे, किस इंटेंसिटी के साथ अट्रैक्ट करेंगे, ये हमें कौन बताएगा? कूलम्ब्स लॉ बताएगा। कौन बताएगा? कूलम्ब्स लॉ। अब हम क्या कर लेते हैं कि 2 चार्जेस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2 चार्जेस। पहले मैंने लिया है Q1 एंड सेकंड मैं ले रही हूँ Q2। इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस रहेगा, क्या रहेगा? डिस्टेंस, वो क्या रहेगा? R। अब ये जो चार्जेस मैंने लिए हैं, क्या लिए हैं? चार्जेस। एक लिया है Q1 एंड सेकंड दैट इज़ Q2। ये चार्जेस कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये हमें कौन बताएगा? फोर्स। फोर्स अब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के, एंड फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। इस साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? F इजकल टू K इंटू Q1 Q2/r²। ये जो की है वो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता नहीं है। अभी हम कुछ टाइम के लिए क्या कर लेते हैं? K की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं 9 इंटू 10⁹ एंड इसको हम क्या करेंगे? यूनिट में लिखने के लिए फोर्स जो होगा हमारा वो होगा न्यूटन। ये R उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस किस में होता है? मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब क्या है? इन 2 चार्जेस मैंने लिए हैं। पहला है Q1 एंड सेकंड क्या है? Q2। इन्हीं चार्जेस को अगर साइंटिस्ट किसी अदर मीडियम में रख लेता है, किस में? अदर मीडियम में, लाइक एयर में उसने रख लिया। पहला चार्जेस उसने लिया Q1 और सेकंड लिया Q2। इन दोनों को उसने रख लिया एयर मीडियम में। किस में? एयर मीडियम में। तो जो हमारी K की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो फोर्स रहेगा वो रहेगा K इंटू में Q1 इंटू Q2/r²। लेकिन ये जो K की वैल्यू है ये क्या है? स्टैंडर्ड नहीं है। ये ओनली तभी है जब कोई भी मीडियम है हमारा, या तो वो किस में हो? एयर में हो, या फिर किस में हो? वैक्यूम में। किस में हो? एयर में या फिर वैक्यूम में। अगर इन्हीं चार्जेस को मैंने एयर में रखा या फिर वैक्यूम में रखा तब K की वैल्यू ये रहेगी। लेकिन इन्हीं चार्जेस को मैं किस में रख लेती हूँ? अदर मीडियम में। किस में रख रही हूँ? अदर मीडियम। ठीक है, तो K की वैल्यू जो हमारी रहेगी वो रहेगी फ्रेंड्स 1/4πe। और अगर इन्हीं चार्जेस को मैं रख लेती हूँ एयर में तो हमारे K की वैल्यू रहेगी 1/4πe0। अब ये E0 क्या होता है? ये होता है परमिटिविटी। क्या होगा? परमिटिविटी। ठीक है, अब मैंने क्या लिया कि मैंने जो हमारा फोर्स है, मैंने क्या लिया? हमारे जो चार्जेस हैं एक बार किस में लिए? एयर में लिए, फिर किसी अदर मीडियम में लिए। ठीक है, तो अब मैं पहली बार जो फोर्स है वो किस में ले रही हूँ? एयर में। तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स को F0। अगर मैं इसी को किसी अदर मीडियम में ले रही हूँ तो ये क्या होगा? FM। ये एक दूसरे के क्या नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब क्या है? हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ के थ्रू हम क्या पता कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं कि क्या मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेक्टर। क्या रहेगा? वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है जो हमें डायरेक्शन बताए, किसकी? फोर्स की। ठीक है,
तो हमारा जो वेक्टर होगा वो बताएगा, वेक्टर मैं बता देती हूँ, मैग्नीट्यूड बताएगा प्लस क्या बताएगा, डायरेक्शन। लेकिन जो हमने पहले पढ़ा वो क्या था, एफ इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्केयर। ये क्या था, ये क्या था, ये था मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें क्या पता करनी है, डायरेक्शन भी पता करनी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो चार्जेस लेंगे। क्या लेंगे, दो चार्जेस। पहला मैंने लिया Q1, सेकंड मैंने लिया Q2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस लिया वो मैंने लिया R। अब इसमें क्या कर रही हूँ मैं, प्लस साइन ले रही हूँ दोनों, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इधर हमें क्या करना है, डायरेक्शन पता करनी है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या लेंगे, फोर्स। अब हमने क्या लिया, ये Q1 है तो ये क्या हो जाएगा F1, इधर ये Q2 है तो हो जाएगा F2। ये साइन हम किसके लिए लगाएंगे, वेक्टर के लिए। इधर सेम ऐसा ही होगा, इसमें क्या होगा F2 1 और ये हो जाएगा वेक्टर। अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन पता करने के लिए यूनिट वेक्टर ज़रूरी होता है, तो हम यूनिट वेक्टर क्या लेंगे यहाँ पे, R21 कैप। अब एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन किसका लिखेंगे हम, पहले F12 का, तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर इक्वल टू K इंटू में Q1 Q2 बाई R स्केयर। और यहाँ पे क्या होगा, यूनिट वेक्टर जो हमने लिया था R21। अब क्या होगा नेक्स्ट, K इंटू में Q1 Q2 बाई R स्केयर। यूनिट वेक्टर को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा, इसको वेक्टर में करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर का ये साइन, मैग्नीट्यूड इस R। अब क्या होगा नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा इसका, ये रहेगा F12 वेक्टर इक्वल टू K इंटू में Q1 Q2 बाई R3, और ये हो गया R1, क्या हो गया R क्यूब, और ये हो जाएगा R21। ये हो गया हमारा F12 वेक्टर का। अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, F21 वेक्टर। ये क्या होगा, K इंटू में Q1 Q2 बाई R क्यूब, और ये हो जाएगा R12 वेक्टर। अब इसी पर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, हमने क्या लिया, एक कैपिटल Q लिया चार्ज, इसमें हमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, किसमें, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये जानने के लिए कि मैक्सिमम जो फोर्स है वो कितना लग रहा है, ठीक है। तो पहले मैं जो डिवाइड कर रही हूँ वो कर रही हूँ इसको y में, एंड सेकेंड मैंने किया है Q माइनस y। अब मैंने क्या चार्जेस लिए हैं, दो चार्जेस लिए हैं, पहले मैंने लिया है y, सेकेंड मैंने लिया है Q माइनस y। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा r। अब सब लोगों को पता ही है कि k की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कब रहता है, जब ये चार्जेस जो हों वो किस में हो, एयर में। अब क्या रहेगा, फोर्स हमें निकालना है कि मैक्सिमम फोर्स क्या है, तो फोर्स की जो फॉर्मूला था हमारा वो क्या था, F इक्वल टू K इंटू में Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। वहीं पहले वाला ही हम अप्लाई कर देंगे, तो F क्या होगा, F इक्वल टू K इंटू में Q1 क्या है y, Q2 क्या है Q माइनस वाई, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे R स्क्वायर। अब क्या है, हमें क्या निकालना है, इसका मैक्सिमम फोर्स निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे हम DF बाई D क्या करेंगे y, क्योंकि y के एक्सप्रेशन ले रहे हैं ना, ये किसके इक्वल रख दिया हमने, 0। अब डिफ्रेंशिएट आप सब लोगों को आता ही होगा कि डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए अब मैं बता देती हूँ कि आप कैसे करेंगे। जो DF बाई DY इक्वल टू 0 लिया है, इसको हम क्या करेंगे, ये क्या कर रहे हैं, y ले रहे हैं ना हम, dy बाई dy, और इसकी पावर क्या ले रहे हैं, n, तो n आगे आ जाएगा, n इंटू में y सेम रहेगा y, n माइनस 1, ये क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन इसका। अब क्या करेंगे, हम निकाल रहे हैं DF बाई dy, तो इसमें क्या होगा, k एज इट इज़ रहेगा, डॉट
वाई और ये हो जाएगा क्यू माइनस में के इंटू में वाई स्केयर, क्योंकि के है और माइनस में वाई और वाई इन दोनों का स्केयर हो जाएगा, 1 पावर है, और अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्केयर। अब नेक्स्ट क्या रहेगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्केयर, ये क्या हो जाएंगे माइनस में 2k वाई डिवाइडेड बाई आर स्केयर। इसको किसके इक्वल रखेंगे हम 0 के। अब जो हमारा y का एक्सप्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा, y का जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो रहेगा q/2। इसको भी हम क्या लिख लेंगे dF/dy। तो जो हमारा मैक्सिमम फोर्स है वो 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, वो कितना रहेगा q जो है हमने 2 में डिवाइड किया था, ये रहेगा हमारा q/2 ये हमारा मैक्सिमम फोर्स रहेगा।